हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अपने एग्ज़ाम को फोड़ दें। तो समय को नष्ट नहीं करते हुए प्रश्न नंबर 1 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? प्रकाश का वेग निम्न माध्यम में सबसे अधिक किस माध्यम में होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वायु में होगा, कि निर्वात में होगा, कि जल में होगा, कि कांच में होगा। तो प्रकाश का सबसे अधिक वेग निर्वात में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 क्यों चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण बनाता है, कि अवतल दर्पण बनाता है, कि उत्तल दर्पण बनाता है, कि ऊपर के तीनों बनाते हैं? तो देखो, जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है वह 2 दर्पण बनाता है, एक समतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो जो समतल दर्पण होता है वह वस्तु के साइज का ही प्रतिबिंब बनाता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वह वस्तु का साइज के छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वस्तु की स्थिति पर, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दुगनी दूरी पर, कि दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, कि दर्पण के पीछे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। दर्पण के पीछे उत्तल दर्पण में बनता है। प्रश्न नंबर 4 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, कि एफ इक्वल टू 2r होता है, कि आर इक्वल टू एफ बाई 2 होता है, कि एफ इक्वल टू आर होता है? तो जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है वह होता है स्मॉल एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। तो आर बाई 2 किसमें है? एफ इक्वल टू आर बाई 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, बैगनी दिखाई देता है, कि नीला दिखाई देता है, कि हरा दिखाई देता है, कि काला दिखाई देता है? चंद्रमा से आकाश दिखाई देता है वह काला दिखाई देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 के चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, शून्य होती है, कि अनंत होती है, कि -25 सेंटीमीटर होती है, कि 25 सेंटीमीटर होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, कांच का पवर्तनांक अधिकतम होता है हरे रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, कि लाल रंग के लिए, कि पीले रंग के लिए? कांच का पवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किन कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। आकाश का रंग नीला दिखाई इसलिए देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 के चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है लाल रंग का, बैगनी रंग का, कि हरे रंग का, कि पीले रंग का? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 के चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैगनी लाल रंग की ओर जाने पर घटती है निर्वात में प्रकाश की चाल, कि प्रकाश की आवृत्ति, कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, या तीनों में से कोई नहीं? बैगनी से लाल रंग की ओर जाने पर प्रकाश की आवृत्ति घटती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 चलते हैं। स्वास्थ्य नेत्रों का निकट बिंदु होता है, अनंत होता है, कि 25 सेंटीमीटर होता है, कि -25 सेंटीमीटर होता है, कि 35 सेंटीमीटर होता है? स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, नेत्र लेंस होता है अभिसारी, कि अपसारी, कि अभिसारी, या अपसारी कोई भी? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेत्र लेंस होता है अभिसारी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर, कि 50 सेंटीमीटर, कि 100 सेंटीमीटर, कि अनंत पर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, अनंत पर होगा। प्रश्न नंबर 14 को चलते हैं। ओम का नियम सत्य है केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए कि सभी के लिए? ओम का नियम सत्य होता है केवल धात्विक चालकों के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, प्रतिरोध का मात्रक है। ओम सेमी होता है कि ओम होता है कि वोल्ट होता है कि विभवांतर होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, विद्युत आवेश का मात्रक है। कूलाम है कि ओम है कि एम्पियर है कि वोल्ट है? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कि न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर कि न्यूटन एम्पियर मीटर? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन एम्पियर मीटर होता है, इनके बीच में यूनिवर्स होगा। तो प्रश्न नंबर 18 है हमारा, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों? तो यहाँ पर या इनमें से कोई नहीं। जो एक गतिमान आवेश होता है वह चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ओम है कि वोल्ट है, वोल्ट एम्पियर है कि टेस्ला है कि एम्पियर है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर कि विद्युत धारा का परिमाण कि कुंडली में फेरों की संख्या पर कि उपरोक्त सभी? यहाँ पर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं कि मीटर कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर कहते हैं कि मीटर कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 22 को, प्रश्न नंबर 22 है हमारा, ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? जल है कि सूर्य है कि यूरेनियम है कि जीवाश्म ईंधन है? तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है उत्तल लेंस कि अवतल लेंस कि उत्तल दर्पण कि अवतल दर्पण? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इसमें सिंपल से फंडा है, अगर आपको निकट दृष्टि दोष है इसका मतलब आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, अगर आपको दूर दृष्टि दोष है तो आपको पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। यहाँ पर अवतल लेंस करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 24 को चलते हैं। हाँ आ गया प्रश्न। दो दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है कि रेटिना से आगे बनता है कि रेटिना के पीछे बनता है, या इनमें से कोई नहीं? दो दृष्टि के कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। और तभी इसीलिए हमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। प्रश्न नंबर 25 है, मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्रों में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है कि रेटिना के आगे बनता है कि श्वेत मंडल पर बनता है कि अनंत पर बनता है? जो स्वस्थ मनुष्य होता है उनका जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसको कमेंट में बताना इसका आंसर कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।